नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इसमें हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, इन सारे ग्लैंड्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्लैंड नेम, यहाँ पे है सीक्रेटेड हार्मोन, यहाँ पे है फंक्शन। कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है इसके बारे में बात करेंगे और उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड और इसमें हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को हम ACTH के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है ACTH स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल। इसमें ये दिया गया है जो ACTH हार्मोन होता है वो सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। किसके सिक्रीशन को? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अगला हमारा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बारे में बात करते हैं, इसके फंक्शन के बारे में। तो इसमें दिया गया है स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T4 एंड देन T3। ठीक है, इसमें यह दिया गया है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे प्रोड्यूस होता है थायरोक्सिन और उसके बाद में उसमें प्रोड्यूस होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है, जिसको हम T3 के नाम से जानते हैं। तो ये दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं T3 और T4 के नाम से हम इनको जानते हैं। अगला हार्मोन है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या फंक्शन होता है? रेगुलेट्स द डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्यूबर्टल मैच्योरेशन एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी, ये इसका काम होता है। आगे हमारा नेक्स्ट हार्मोन दिया गया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका क्या फंक्शन होता है? ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट होता है। यहाँ पे दिया गया है दैट स्टिमुलेट्स ओवुलेशन इन फीमेल्स एंड द सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन इन मेल्स, ये इसका काम होता है। अगला हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन। यहाँ पे इसके फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है दैट स्टिमुलेट्स ग्रोथ। ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, सेल रिप्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है एंड सेल रीजनरेशन इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। सेल रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और सेल रीजनरेशन को ये स्टिमुलेट करता है ह्यूमंस और अदर एनिमल्स में। ठीक है, इट इज़ दस इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ह्यूमन डेवलपमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ हार्मोन। आगे हमारा दिया गया है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके फंक्शन में दिया गया है इट स्टिमुलेट्स द मेमोरी ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस मिल्क। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि किसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम ऑक्सीटोसिन की। तो यहाँ पे दिया गया है इन ह्यूमंस इट प्लेज रोल इन बिहेवियर दैट इंक्लूड सोशल बॉन्डिंग, रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ एंड द पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर में, सोशल बॉन्डिंग में, रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ और पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ में ये ऑक्सीटोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे वैसोप्रेसिन के बारे में। यहाँ पे दिया गया है वैसोप्रेसिन। इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें दिया गया है ऑल्सो कॉल्ड डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन को हम डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। आगे दिया गया इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फ्री वाटर रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द सर्कुलेशन फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द किडनी ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, इसका जो काम होता है यहाँ पे दिया गया है और इसको हम मेनली एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पीनियल ग्लैंड के द्वारा हार्मोन रिलीज होता है वो होता है मेलाटोनिन। इसको हम मेलाटोनिन के नाम से जानते हैं। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है मेलाटोनिन हैज वेरियस फंक्शंस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मेलाटोनिन के वेरियस फंक्शंस होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जैसे कि इसमें दिया गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज टू हेल्प मॉड्यूलेट स्लीप पैटर्न्स। ठीक है, ये स्लीप पैटर्न्स को मॉड्यूलेट करने में हेल्प करता है। और इसमें आगे दिया गया है मेलाटोनिन प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय डार्कनेस एंड इनहिबिटेड बाय लाइट। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है। अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये दो हार्मोन रिलीज करता है T3 और T4। ठीक है, T3 को हम
ट्राइआयोडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं और T4 को हम लिवोथायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे T3 के फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट, ये सभी को, ठीक है, क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे T4 के फंक्शन के बारे में। तो इसमें यहाँ पे दिया गया लिवोथायरोक्सिन इज टिपिकली यूज टू ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए टिपिकली हम लिवोथायरोक्सिन का यूज करते हैं। और इसमें आगे दिया गया एंड इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पीपल विद हाइपोथायराइडिज्म। जिनके हाइपोथायराइडिज्म होता है उनके लिए ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है लिवोथायरोक्सिन, ठीक है। हु ऑफ्टन रिक्वायर लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन थेरेपी, जिनको लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन थेरेपी चलती है उसके लिए ये रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। तो पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। इसके फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इसमें दिया गया है पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट्स सीरम कैल्शियम थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन बोन, किडनी एंड द इंटेस्टाइन। तो ये क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है सीरम कैल्शियम को, ठीक है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। अब अगला ग्लैंड हमारा आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होता है थाइमोसिन नाम का हार्मोन। अब यहाँ पे इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो उसमें दिया गया है सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल टी सेल्स। तो ये फंक्शनल टी सेल्स के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, और जो कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पे अगला ग्लैंड हमारा आता है एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से 3 हार्मोन सिक्रीट होंगे। पहला है यहाँ पे एड्रिनालिन, दूसरा है एल्डोस्टेरोन, तीसरा है कॉर्टिसोल, ठीक है। ये 3 हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होंगे। और तीनों के बारे में हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या किसका फंक्शन है। तो यहाँ पे इसमें दिया गया इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू मसल्स, हार्ट आउटपुट बाय एक्टिंग ऑन द एसए नोड, पीपल डायलेशन रिस्पॉन्स एंड ब्लड शुगर लेवल। इन चीज़ों पे ये काम करता है एड्रिनालिन, ठीक है। अगला हार्मोन है हमारा एल्डोस्टेरोन। इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें दिया गया है इट इज एसेंशियल फॉर सोडियम कंजर्वेशन इन द किडनी, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड कोलन। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, प्लाज्मा सोडियम एंड पोटेशियम लेवल्स, ठीक है। इन चीज़ों पे ये काम करता है एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे अगला हमारा हार्मोन है कॉर्टिसोल। इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसमें दिया गया है इट्स रिलीज इज इंक्रीज्ड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड लो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। आगे दिया गया है इट फंक्शन टू इंक्रीज ब्लड शुगर थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड टू एड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके ये सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगला ग्लैंड हमारा आता है पेनक्रियास, ठीक है। इससे कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पेनक्रियास से रिलीज होता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये हार्मोन पेनक्रियास से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं पेनक्रियास से रिलीज होने वाले हार्मोन के फंक्शन के बारे में। तो उसमें दिया गया द पेनक्रियास इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लड शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म विद द बॉडी एंड ऑल्सो इन द सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस कलेक्टिवली पेनक्रियाटिक जूस दैट हेल्प डाइजेशन, ठीक है। तो इसमें दिया गया है ब्लड शुगर कंट्रोल में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म में भी ये इन्वॉल्व होता है, और ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है पेनक्रियाटिक जूस का। तो ये जो पेनक्रियास से हार्मोन रिलीज होते हैं वो ये सारा काम करते हैं। यहाँ पे अगला हमारा ग्लैंड आता है टेस्टिकल, और टेस्टिकल से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फंक्शंस दिए गए हैं। द फंक्शंस ऑफ द टेस्टिस आर टू प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड एंड्रोजेंस, प्राइमरीली टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसका जो मेन काम होता है वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन रिलीज इज कंट्रोल्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है वो कंट्रोल किया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा, ठीक है। अगला हमारा ग्लैंड है ओवरी। ओवरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन यहाँ पे दिए गए हैं एस्ट्रोजेन, एंड्रोजेन, इनिबिन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन ओवरी से सिक्रीट होते हैं, और इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है,
द ओवरी इज एन ऑर्गन, ठीक है, ये एक ऑर्गन होता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये एक ऑर्गन होता है दैट प्रोड्यूसेस एन ओवम, ठीक है, ये सारे हेल्प करते हैं ओवम को प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर, उनके फंक्शन और कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, सीक्रेट करती है, इनके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।